हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा दुबे ब्लॉग्स। और आप लोग का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से रेडी हो रखी हूँ और सामान भी बहुत ढेर सारे पैक हो रखे हैं, क्योंकि ये सब पैकिंग हो रही है हम लोग को गाँव जाने के लिए। और हम लोग निकलने वाले हैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव। तो गांव जाने के लिए हम लोग बैठ रखे हैं गाड़ी में, क्योंकि हम लोग का स्टेशन बहुत दूर है और जहां से हम लोग को ट्रेन पकड़ना है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मुझे गर्मी का टेंशन लगा हुआ है, क्योंकि रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी धूप है। और हम लोग जाने वाले हैं बस से स्टेशन तक, ये मतलब एक बस स्टेशन तक ये गाड़ी छोड़ेगी और हम लोग पकड़ने वाले हैं बस। तो हम लोग देखिए निकल रखे हैं और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरी बेटी सो गई थी क्योंकि वो थक चुकी थी। सुबह जाने के चक्कर में सब जल्दी उठ गए थे। निकलना तो था हम लोग को 12:30 बजे, लेकिन सब उठना तो पड़ता ही है, क्योंकि घर समेट के निकलना पड़ता है लंबी छुट्टियों के लिए। और मैं यहाँ सुबह जल्दी उठी थी, तो इसलिए मुझे नींद आ रही थी और लंबा सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तो इसके लिए मैं कई बार सो जा रही थी। और फाइनली देखिए 2-2.5 घंटे सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे स्टेशन की तरफ। और मेरी लड़की अभी भी सोई हुई है, मैं इसे उठा रही हूँ लेकिन उठने का नाम नहीं ले रही। ये रहा हमारा स्टेशन, और स्टेशन पे हमारे हस्बैंड गए हैं पता लगाने के लिए कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि सामान हम लोग का काफ़ी ज़्यादा था और हम लोग को प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने में, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती, क्योंकि जो हम लोग को ले करके आए थे गाड़ी वाले, वही हमारा सामान हमारे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग तो पहले बस से आने वाले थे, लेकिन बस में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से, काफ़ी भीड़ हो जाने की वजह से हम लोग सोचे चलो अपनी गाड़ी से ही वहाँ तक चलते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी उठने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि बाहर है गर्मी और ये ठंडा मिला इसको अंदर, तो सो गई। और फिर अभी मैं निकल चुकी हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शायद आएगी गाड़ी, तो वहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोग लगभग 4 घंटे पहले स्टेशन, अपने ट्रेन के टाइम के लगभग 4 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। अभी देखते हैं कैसे होता है टाइम पास हमारा, क्योंकि हम लोग को पहले बस से जो आने का प्लान हुआ था, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम लेकर चले थे, लेकिन प्लान बीच में हम लोग का चेंज हो गया, तो इसके लिए हम लोग अपनी ही गाड़ी से आ गए। तो काफ़ी 4 घंटे पहले ही हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पे। और हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वेटिंग एरिया में मैं गई थी जहाँ वेटिंग हॉल होता है, तो वहाँ पे काफ़ी गंदी वाली स्मेल आ रही थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रुके, बाहर ही हम लोग रुक गए। वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अंदर तो सफोकेशन सा फील हो रहा था। तो यहाँ देखिए हमारा सारा सामान रख के हम लोग बैठ चुके हैं। और आपको जैसे कि पता ही है, अब मुझे लग रहा है ये सबके साथ होता होगा, जैसे ही आप स्टेशन पे बैठेंगे बच्चों को लग जाती है जोरों की भूख। जब आप खाना खिलाते हो तो उस समय भूख ही नहीं लगती है, जाने के एक्साइटमेंट में इन लोगों को भूख ही नहीं रहती है, लेकिन यहाँ बैठते ही लग गई भूख। और जब बच्चे खा रहे थे तो हम सब लोग ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आया था कोल्ड ड्रिंक, और हम लोग थोड़ा थोड़ा कुरकुरे मैं 1-2 ले करके कोल्ड ड्रिंक ले रही थी, और बच्चे तो कुरकुरे चॉकलेट्स खाए जा रहे थे और वेट किए जा रहे थे। और मेरी बेटी को तो बहुत जल्दी भूख लगती है, और ये बोल भी रही थी, काश मैं सोच रही हूँ कि स्टेशन पे बैठूंगी तो मुझे, अब स्टेशन ट्रेन में बैठने के बाद जब कुछ खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो इसको पसंद ही है ट्रेन में बैठ के खाना। और यहाँ देखिए मैं बना रही थी रील्स अपने टाइम पास करने के लिए, और मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं रील्स बनाने, उनको लगा पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। फिर ये बोला ये क्या हो रहा है, इनको पता भी नहीं था कि मैं रील्स बना रही। तो मैंने बनाया एक रील्स, और टाइम पास करने के लिए मैं वहाँ पे नेल पेंट करने लगी मेरी लड़की के हाथ में, क्योंकि मेरी बेटी को नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेकअप का सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो परेशान थी, तो हम कहे चलो यहीं पे करती हूँ, यहाँ गर्मी भी हो रही है और हम लोग अच्छा से टाइम पास भी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बिजी रहेंगे तो, क्योंकि ऐसे बैठ के वेट करना बहुत ही बोर लगता है। और मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, थक के चूर हो रखी हूँ 4 घंटे के लिए इंतज़ार करते करते। और यहाँ पे भी मैं बैठी अकेले बोर ही हो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द शुरू हो गया था। और फाइनली अब हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग की ट्रेन आने वाली है, और हम लोग अब यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बस इधर से ट्रेन आएगी
और शायद यहीं से नहीं, यहाँ से नहीं चलती, ये कोयम्बटूर से चलती है शायद, इसलिए 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेगी। तो ये आ गई फाइनली हमारी ट्रेन और हम लोग जा रहे हैं अपने बोगी में बैठने के लिए। और हम लोग यहाँ बोगी में बैठ गए। तो गाइस बच्चे भी ट्रेन में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। बाहर वेट करते करते थक चुके थे, तो अभी देख रहे हैं कि मैं वो शूट कर रही हूँ, तो ऐसे बोले मत करो। इधर मेरे हस्बैंड अपनी बुक्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब एकदम थक चुके थे, बहुत लंबा टाइम वेटिंग का था। अभी तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो अब तो एकदम बोर होने का लिमिट क्रॉस हो चुका था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तो मैंने कभी वेट ही नहीं किया था ट्रेन का। तो ऐसे करते करते फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली स्टेशन पे निजामुद्दीन। और हम लोग ट्रेन से निकल करके सारा सामान ले करके हम लोग निकलते हैं लिफ्ट से बाहर की ओर। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि अभी हम लोग दिल्ली से आने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, निजामुद्दीन से कहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से कैसे हम लोग विलेज के लिए निकलते हैं। क्योंकि हम लोग को तो जाना है गांव, ट्रेन हमको सीधा मिला नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने दिल्ली से पहले गए, फिर दिल्ली से वापस गांव की तरफ आएंगे। तो कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन से पकड़ेंगे ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि ऐसे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो ओके, थैंक यू सो मच।